चावल महंगा, दाल महंगा, ऑयल महंगा, तो एक मिडिल क्लास कैसा जिएगा? तो मैं हुकूमत से नुमाइंदगी करूंगा कि ये बढ़ती हुई कीमतों को भी कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म को हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पूरे बड़े बड़े फ्रूट के कारोबार करने वालों ने पैसा जमा किया, शेड्स डाल दिए, जबरदस्त मार्केट बना ली उन्होंने। तो मैं आपके जरिए ये रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर साहब हुकूमत से कि प्लीज वो फ्रूट मार्केट को फंक्शनिंग की इजाजत दे दीजिए, वो फ्रूट मार्केट को स्टार्ट होने की इजाजत दे दीजिए। सर, थ्रू यू सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एंड द गवर्नमेंट टू काइंडली दो चीजें, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सर। स्कूल्स, मस्जिद, मंदिर, चर्चेस के अतराफ में वी शुड नॉट अलाउ एनी पान शॉप, वी शुड नॉट अलाउ एनी वाइन शॉप्स। गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा, फलकनामे से लेकर चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो रेल डालने के लिए हम लोग आदेश दे चुके। जो मूसी रिवर डेवलपमेंट, मूसी रिवर फ्रंट के नाम पे हम लोग आगे डेवलपमेंट करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग उठाए। उसी सिलसिले में हम लोग सरकार के तरफ से लंदन आए थे, आप भी हमारे साथ में शामिल हुए। जो एक्सपर्ट से हमारा मीटिंग हुआ था, इसीलिए गंडीपेट से लेकर उस्मान सागर, हिमायत सागर से लेकर नागौल से आगे 55.5 किलोमीटर्स मूसी एरिया, मूसी रिवर डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलप करने के लिए हमारे सरकार पूरे कोशिश कर रहे हैं। मैं यकीन से मेरे सरकार के तरफ से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं पूरे तेलंगाना जनता को, 4 करोड़ लोगों को, हैदराबाद शहर को अगले लेवल पे हम लोग लेके जाने वाले हैं। डुप्लीकेशन तो ऐसा हो गया है साहब, टूथपेस्ट का डुप्लीकेशन हो रहा है, साबुन का डुप्लीकेशन है, इसका है। नाउ राइस इज ऑल्सो कमिंग सर। वो चावल नहीं है लेकिन आ रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इस पर भी आप खास तवज्जो दें सर। और पुराने शहर में जो ड्रग्स जो फैल रहे हैं, इसके ऊपर व्हाइटनर्स हैं, पेट्रोल का, कई ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल स्टोर। यस, एक्शन हो रहा है। आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर कि हमारे बॉर्डरिंग स्टेट से चॉकलेट्स आ रहे हैं गांजा के, उसको भी पकड़े हैं। और तेजी होनी है सर। थ्रू यू सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एंड द गवर्नमेंट टू काइंडली दो चीजें, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सर। स्कूल्स, मस्जिद, मंदिर, चर्चेस के अतराफ में वी शुड नॉट अलाउ एनी पान शॉप, वी शुड नॉट अलाउ एनी वाइन शॉप सर। सर, you should review it. Many wine shops have come, sir. Many wine shops, sir. Sir, और उसके साथ ही साथ the most important, sir, issue is also about the pollution of cities, sir. Sir, pollution level गाड़ियों की, ट्रैफिक की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। इसको भी देखना है सर हमको, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल करेंगे सर। एंड लास्टली सर, वेरी इंपॉर्टेंट इशू सर, दिस इज अबाउट द फ्रूट मार्केट सर। सर, वो साबिका हुकूमत ने नई फ्रूट मार्केट बनाने का वादा किया। जब तक नई फ्रूट मार्केट बनेगी, वक्त प्रॉपर्टी पहाड़ी शरीफ पर है, वहां पे फ्रूट मार्केट बनाकर काम करने का हुकूमत ने इजाजत दी। उसके बाद पूरे बड़े बड़े फ्रूट के कारोबार करने वालों ने पैसा जमा किया, शेड्स डाल दिए, जबरदस्त मार्केट बना ली उन्होंने। तो मैं आपके जरिए ये रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर साहब हुकूमत से कि प्लीज वो फ्रूट मार्केट को फंक्शनिंग की इजाजत दे दीजिए, वो फ्रूट मार्केट को स्टार्ट होने की इजाजत दे दीजिए। जो भी पैसा जो देना है फ्रूट मार्केट का वो देंगे। और फ्रूट मार्केट, और हमने लिख कर दिया है कि जब नई मार्केट बन जाएगी तो इस मार्केट को वहां लेके चले जाए, ये भी हम वादा कर रहे हैं। लेकिन वो गरीब फ्रूट वेंडर्स काफी परेशान है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर गौर करेंगे। और पुराने शहर के रोड वाइडनिंग्स का भी मसला है और कई रोड्स को वाइडन करना है। और चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने कल मुलाकात की थी, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि रोड वाइडनिंग के लिए हम संजीदा हैं और अमाउंट को रिलीज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब जब जवाब के लिए खड़े रहेंगे तो पुराने शहर की रोड वाइडनिंग्स के ताल्लुक से भी जिक्र करेंगे, मूसा नदी को डेवलपमेंट के बारे में भी जिक्र करेंगे और जवाब देंगे, माइनॉरिटीज के इश्यूज के ताल्लुक से देंगे, मौसर नुमाइंदगी मुसलमानों को जो देने का हमने मुतालबा किया है उस पर भी करेंगे। तो मैं इसके साथ साथ आखिरी में ये भी कहूंगा, सर, व्हाइट राशन कार्ड वाले ठीक है साहब, वो उनको देना चाहिए। सर, व्हाट अबाउट पिंक राशन कार्ड सर? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास, द लोअर मिडिल क्लास। सर, इफ यू आर नॉट गिविंग देम एनीथिंग, at least sir, the most important thing is that sir, जो मैं कहूंगा कि मरकजी हुकूमत नाकाम हुई है वो ये है कि महंगाई को कंट्रोल में रखने में नाकाम। चावल महंगा, दाल महंगा, ऑयल महंगा, तो एक मिडिल क्लास कैसा जिएगा? तो मैं हुकूमत से नुमाइंदगी करूंगा कि ये
बढ़ती हुई कीमतों को भी कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म को हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और महंगाई को कंट्रोल करते हुए हमको मिडिल क्लास लोगों की भी फिक्र करनी होगी। मैं अपनी पार्टी के जानिब से यह तयखुन देता हूं कि जो भी रियासत की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो भी ताउन होना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो ताउन हुकूमत को देगी। रमजान के लिए सब कुछ इंतजाम करने के लिए जीएचएमसी एंड स्टेट गवर्नमेंट बजट भी सैंक्शन किए 5 करोड़ रुपए। जल्दी से जल्दी वो टेंडर बुलवा के वो काम करवाने के लिए सरकार पूरा तैयारी कर ले रहे। और रमजान के समय पर जो भी पीने का पानी, ये सब सारे जो भी है HMF WSS भी वो काम में लगा हुआ है। रमजान के बारे में इलेक्शन कोड आया तो आप सचमुच बोले, हमें भी पता है, हम कोई रिव्यू नहीं कर सकते। जैसे ही असेंबली खत्म होते सब MLAs को बुला के एक सेपरेट मीटिंग बुलवा के आप लोग जो भी मुद्दा उठाएंगे वो पूरा रिजॉल्व करने के लिए हमारे ऑफिसरों को मैं आदेश दे दूंगा। वो जो पिछले सरकार ने मेट्रो के लिए 75 किलोमीटर टेंडर बुलवाया, एलएनटी संस्था को दे दिए, मगर वो लोग 69.5 किलोमीटर मेट्रो का पूरे किए और 5.5 किलोमीटर गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा तक जो मेट्रो ओल्ड सिटी में बनाने का था वो नहीं बनाया। इसीलिए हमारा सरकार आते ही इसके बारे में, मेट्रो के बारे में हम पूरी तरीका से हैदराबाद शहर के बारे में हम रिव्यू किया। इसीलिए आज हम लोग यकीन से, जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं, ग्रेटर हैदराबाद में मेट्रो का बहुत जरूरत है। गरीब लोग जो इसमें मेट्रो गरीब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा, फलकनामे से लेकर चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो रेल डालने के लिए हम लोग आदेश दे चुके। और दूसरी बात रहा नागोल से लेकर एलबी नगर से लेकर ओवैसी हॉस्पिटल से लेकर चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से लेकर सीधा इंटरनेशनल हवाई जहाज अड्डा पे हम मेट्रो रेल ले जा रहे और एलबी नगर से हैत नगर तक हम मेट्रो रेल लेके जा रहे और कुकटपल्ली से आगे चंदा नगर से लेकर BHEL और रामचंद्रापुरम तक भी हम मेट्रो आगे वहां पर भी हम आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम हाईटेक सिटी से लेकर गच्चबौली वहां पर विप्रो जंक्शन से जो अमेरिका काउंसलेट सेंटर है वहां तक भी हम आगे ले जाने के लिए तेलंगाना सरकार ने पूरा अप्रूवल किए। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को हम दे चुके हैं। केंद्र सरकार से हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि ये बजट केंद्र सरकार ने देना है, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार से कुछ पैसे लेके ये मेट्रो रेल आगे ले जाने के लिए। हैदराबाद शहर का जो पिछले मेट्रो भी हम ही ने बनाया, ये भी मेट्रो आगे हम ही लोग बनाने का है। वहीं नहीं, एयरपोर्ट से कंदकूर में जो इससे पहले सरकार जो फार्मा सिटी बोले, हम आगे अच्छा डेवलपमेंट वहां लाने के लिए एयरपोर्ट से लेकर कंदकूर जो फार्मा सिटी के नाम पे जो जगह लैंड एक्वायर किए वहां तक भी हम मेट्रो ले जाने के लिए हमारा कोशिश है। हर तरीका से हैदराबाद शहर में आपको जानकारी है क्योंकि आप 7 बार MLA जीत चुके हैं। यहाँ के जनता, यहाँ के लोग, आने वाले जाने वाले ये हैदराबाद मेट्रो सिटी को जितना जानते, ये हेरिटेज प्रिसिंक्ट्स कुली कुतुब शाही से लेकर चार मीनार तक कितना अच्छे सुंदर बड़े बड़े महल से, ये सब सारे देखने के लिए दुनिया कोने कोने से यहाँ पर लोग आ रहे। इसीलिए हम लोग जो मूसी रिवर डेवलपमेंट, मूसी रिवर फ्रंट के नाम पे हम लोग आगे डेवलपमेंट करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग उठाए। उसी सिलसिले में हम लोग सरकार के तरफ से लंदन आए थे, आप भी हमारे साथ में शामिल हुए, जो एक्सपर्ट से हमारा मीटिंग हुआ था। इसीलिए गंडीपेट से लेकर उस्मान सागर, हिमायत सागर से लेकर नागोल से आगे 55.5 किलोमीटर्स मूसी एरिया, मूसी रिवर डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलप करने के लिए हमारे सरकार पूरे कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का मदद जरूरी है, आपके मदद हम लेंगे। हैदराबाद शहर को हम इतना सुंदर शहर बनाएंगे, यहाँ दुनिया से, आप बेंगलुरु से, दिल्ली से, मुंबई से और किसी शहर से
हम लोग कॉम्पिटिट नहीं करना चाह रहे। पूरी दुनिया में हमारे हैदराबाद शहर को इतना सुंदर शहर बनाना चाह रहा है। हमारे वक्त में जो आउटर रिंग रोड हम ही ने बनाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम ही ने बनाए, मेट्रो रेल हम ही ने बनाए, कृष्णा से पीने का पानी हैदराबाद शहर का आप और पी जनार्दन रेड्डी इसी असेंबली में चिल्ला के हैदराबाद शहर का, हैदराबाद लोगों के लिए जो पीने का पानी तकलीफ आप आवाज उठाए तो कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा से पानी लाए और गोदावरी से भी हैदराबाद शहर पीने का पानी हम ही लोग लाए। आगे भी हमारे जिम्मेदारी है। मैं यकीन से मेरे सरकार के तरफ से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं पूरे तेलंगाना जनता को, 4 करोड़ लोगों को, हैदराबाद शहर को अगले लेवल पे हम लोग ले गए जाने वाले हैं। इसीलिए जो हैदराबाद में अप टू आउटर रिंग रोड के इनसाइड जो शहर है अर्बन तेलंगाना, आउटर रिंग रोड से लेकर जो नया रीजनल रिंग रोड बनाने के लिए जो तैयारी हो रहे वो सेमी अर्बन तेलंगाना और रीजनल रिंग रोड से लेकर तेलंगाना बॉर्डर तक रूरल तेलंगाना 2050 मास्टर प्लान हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अकबर साहब, हम लोग आगे तेलंगाना के लिए बड़ा नक्शा लेकर आने वाले हैं। ये हैदराबाद, ये तेलंगाना को दुनिया से में सबसे बड़ा सुंदर प्रदेश बनाने के लिए हमारा कोशिश जारी रहेंगे। आपका मदद हमेशा, जितने हम जो भी अच्छे किए आप तारीफ किए, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आगे भी आपके पार्टी से चुनाव हो गए, राजनीति चुनाव के समय पर आप कुछ भी बोलो, राजनीति हम सरकार बनाने के बाद सरकार चलाने के लिए, इस प्रदेश को आगे तरक्की करवाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेंगे। आपके साथ जरूर लेता हूं। आप जो बात मुद्दे उठाए सब सारे मेरे का रिकॉर्ड है और कुछ भी जो भी अगर बचा हुआ है मैं अलग मीटिंग बुलाऊंगा, आपसे अलग मीटिंग ले लूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी मैं अलग बुलाऊंगा और टीआरएस का भी केसीआर साहब को यहीं के इधर से मैं उनके लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं। चंद्रशेखर राव जी भी एज ए लर्नड सीनियर एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ दिस हाउस, जो भी उन्होंने भी आगे तेलंगाना के लिए जो उनका सुझाव है हम लोग ले लेंगे, उनके लिए भी हम लोग वेलकम कर रहे हैं। और अकबर साहब, हम लोग ये तय किए विथ स्पीकर परमिशन और बहुत सारे छोटे छोटे जिले में बड़े बड़े कलेक्टर ऑफिस बनाए। हमारे वेंकट रेड्डी साहब चिट्ठी भेज रहे। इतना बड़ा शहर, कम से कम करोड़ के ज्यादा लोग हैं, कलेक्टर ऑफिस नहीं है हैदराबाद शहर के लिए, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के जितने भी डिपार्टमेंट्स में एक एक कोने पे एक एक है। किसी को बुलाना है तो दूसरे दिन आएंगे। वो आज शुरू हो गए तो ट्रैफिक जाम में वो चलते चलते आए तक पूरा दिन खत्म हो जा रहा है। इसीलिए हमारा वेंकट रेड्डी साहब ये बोल रहे हैं हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस अच्छा मल्टीपर्पज न्यू कलेक्टर ऑफिस बनाने के लिए वो रिक्वेस्ट किया, उनके ऑफिसर रिक्वेस्ट किए। हम अकबर साहब, हम हैदराबाद शहर के लिए अच्छा शानदार कलेक्टर ऑफिस बनाने के लिए भी इस मौके पे आप लोगों को मैं भरोसा दे रहा हूं। इसीलिए हम कोई छुपा के कुछ काम करने के लिए हम नहीं सोच रहे। हम सबके सामने यहीं पर चर्चा करेंगे जो तेलंगाना के लिए अच्छा है, जो हम सोच सकते। हमारे सोच से भी अगर आगे आपका सोच कुछ रहा तो हम बेशक से आपका मदद लेंगे। इसमें तो कुछ आगे पीछे होने का कुछ नहीं है। इसीलिए मैं अकबर साहब को मैं एक ही यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे तरफ से हर चीज हम आपके मदद लेके ये तेलंगाना तरक्की के लिए हम लोग करने वाले हैं। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं।
आज ही अपना सफर बुक करें। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।